In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Hi student, this is Sir Wahid Gill. आज हम इंग्लिश पार्ट 2 के बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज इसका फर्स्ट लेक्चर सुनेंगे। हमारा ये फर्स्ट लेक्चर पहले आर्टिकल द डाइंग सन जो कि सर जिमी चीम्स का लिखा हुआ है इसके बारे में है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। द डाइंग सन ये सर जिमी चीम्स का लिखा है। अगर हम डाइंग सन आर्टिकल पर गौर करें तो हमें पता चलता है डेट इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। जो इसका सारा माटो है ये सारे का सारा यूनिवर्स की तख्लीक के बारे में है कि कायनात कैसे तख्लीक हुई। डेट इज अबाउट साइंटिफिक मेथड। ये सारे का सारा सिलसिला जो साइंटिफिक मेथड के जरिए है, एक थ्योरी है और फिजिक्स में बिग बैंग थ्योरी जो है डेट इज आल्सो रिलेटेड सच टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले जब डाइंग सन की बात करते हैं तो सर जिमी चीम्स कहते हैं द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। सर जिमी चीम्स कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत वसी है। इट कंटेन्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स। कायनात में लाखों और लाखों सितारे हैं और अगर इन सितारों के बारे में हम जाने, वो कहते हैं कि कायनात बहुत वसी है और इसमें लाखों सितारे हैं। इनमें से चंद एक जो सितारे हैं वो जमीन से थोड़े बड़े हैं। A few stars are higher than the earth। इनमें से कुछ सितारे जो हैं वो जमीन से बड़े हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े हैं कि उनमें हजारों और हजारों जमीनें समा सकती हैं। Some of the stars are so big that thousands and thousands of earth can be packed inside them, and then the room space will be left in these stars। सर कहते हैं कि वो इतने बड़े सितारे हैं कि उनमें हजारों जमीनें समा सकती हैं, फिर भी उनमें जगह बाकी होती है। तीसरी कैटेगरी में बताते हैं कि उनमें कुछ इतने भी बड़े हैं कि उनमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ कैन बी पैक्ड। पहले कहते हैं कुछ थोड़े से बड़े हैं जमीन से, फिर कहते हैं कुछ इतने बड़े हैं उनमें हजारों जमीनें समा सकती हैं, फिर तीसरी कैटेगरी में बताते हैं कि उनमें कुछ इतने भी बड़े हैं कि उनमें लाखों जमीनें समा के फिर भी जगह बचती है। अब इनकी मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि ये जो स्टार्स हैं a few of stars them travel in groups। इनमें से कुछ जो सितारे हैं वो ग्रुप की शक्ल में मूव करते हैं। चंद एक जो है ग्रुप की शक्ल में जो उनका जर्नी है ग्रुप्स में होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल इन कंप्लीट लॉनलीनेस। लेकिन इनमें ज्यादातर जो हैं वो मुकम्मल तन्हाई में घूमते हैं और दे ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइल फ्रॉम द अदर स्टार। यानी ये दूसरे सितारे से, जो एक सितारा है वो दूसरे सितारे से लाखों मील के फासले पर ट्रैवल करते हैं। एंड देयर इज नो चांस दैट दे कम क्लोज टू ईच अदर। और कोई चांस नहीं है तो वो एक दूसरे के करीब आ सकें। जस्ट लाइक आप एम्प्टी ओशन में चले जाएं, खाली समंदर में चले जाएं, वहां आपको एक शिप मिलता है, एक मॉडल स्केल ले लें, एक शिप मिलता है और दूसरा जो है वो लाखों मील के फासले पर है। बिल्कुल इसी तरह जो मूवमेंट है स्टार्स की इन द यूनिवर्स, दे ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइल फ्रॉम द अदर स्टार्स। हैवर ताहम फिर भी वो कहता है हैवर मिलियन एंड मिलियन ईयर अगो आ रेयर इवेंट टुक प्लेस। However, 2000 year ago, 2000 million year ago, however 2000 million year ago, a rare event took place। एक अजीब किस्म का, एक नायाब किस्म का वाकया रुनुमा हुआ। वो वाकया क्या हुआ? A wandering star wandering through space came near to the sun। A wandering star wandering through space came near to the sun and the star started to produce tidal waves on the surface of the sun। हुआ ऐसे कि एक गर्दिशी सितारा खला में घूमता हुआ सूरज के करीब चला गया और इसने तूफानी लहरें सूरज की सतह पर पैदा करना शुरू कर दी।
बिल्कुल इसी तरह से जैसे चांद और सूरज हमारी ज़मीन पर अपनी मद्दोजज़र की लहरें पैदा करता है, बिल्कुल इसी तरह इस वांडिंग स्टार ने टाइडल वेव्स टू प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द सन। और ये टाइडल वेव्स इस कदर बढ़ी दैट इट अज्यूम द शेप ऑफ अ वेरी बिग माउंटेन। ये टाइडल वेव्स मद्दोजज़र की लहरें इस कदर बढ़ती गई कि ये एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। अब क्या हुआ कि इसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो गया। सूरज और स्टार की टाइडल वेव्स के दरमियान एक डिस्टरबेंस पैदा हुआ। जब ये डिस्टरबेंस पैदा हुआ, इन वेव्स ने, स्टार्स ने पीछे हटना शुरू किया। जब ये वांडिंग स्टार सूरज से पीछे हटने लगा तो दीज टाइडल वेव्स टॉर इनटू पीसेस। तो इन टाइडल वेव्स ने स्टार को क्या किया कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब ये जो टुकड़े हैं इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं और इन्होंने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। और ये सूरज के गिर्द क्यों घूमने लगे? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। सूरज की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इन प्लैनेट्स ने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। और ये जो प्लैनेट्स हैं दे हैव नो ऑन देयर लाइट, इनकी अपनी रोशनी, दे गेट लाइट फ्रॉम द सन, और ये अपनी रोशनी जो है सूरज से हासिल करते हैं। द राइटर सेज दैट दीज प्लैनेट्स वर हॉट, सम ऑफ देम वर कोल्ड इन द बिगिनिंग। राइटर कहते हैं शुरू में सम ऑफ द प्लैनेट्स वर वेरी कोल्ड, सम ऑफ द वेरी हॉट, सो लाइफ वाज इम्पॉसिबल ऑन देम। राइटर कहते हैं इनमें से कुछ बहुत गर्म थे और इनमें से कुछ ठंडे थे। जमीन भी इनमें से जो वो स्टार्टिंग में गर्म थी। जब ये टुकड़ों में बटे तो जमीन भी इनमें गर्म थी। अब क्या हुआ कि जमीन ने ग्रेजुअली स्टार्टेड टू लूज इट्स हीट। आहिस्ता आहिस्ता गुजरने के साथ जमीन ने अपनी हीट को खोना शुरू कर दिया। जब इसने हीट को खोना शुरू कर दिया, हीट लूज करना शुरू की, इस टेम्परेचर बिकेम मॉडरेट। इसका टेम्परेचर मॉडरेट हो गया। जब इसका टेम्परेचर मॉडरेट हुआ तो अर्थ ने ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोड्यूसेस सिंपल ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू जनरेशन बिफोर डाइंग। ये इस कदर जो नई नामियात थी, सिंपल नामियात थी, वो इस किस्म के थे कि वो मरने से पहले अपनी नई नस्ल को जन्म दे सकते थे। दिस ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड देम सो मच दैट इट प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग। ये नामियात, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये इस कदर इसने खुद को डेवलप किया कि इसने ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस कर दिया। और human being is different from the other organism due to their sense of beauty, due to their sense of religion. All these qualities, the human being are different from these organism. In this way, the earth produce the life on it. The writer says that the universe frightens us. कायनात अब हमें खौफ ज़दा करती है। वी अफ्रेड फ्रॉम द यूनिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। कायनात बहुत वसी है। अगर हम कायनात में ज़मीन के वजूद को देखें तो सारी कायनात के समंदरों से सैंड, रेत इकट्ठी कर ली जाए और उस रेत को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और उस ढेर में से एक ज़र्रे को उठाया जाए और उस एक ज़र्रे के लाखों टुकड़े किए जाएं तो उस एक लाखों टुकड़ों के एक हिस्से के बराबर हमारा इस कायनात में वजूद है। हमारा इस कदर छोटापन ये कायनात में हमें खौफ ज़दा करता है। और दूसरी बात ये कि ज़िंदगी, हमारे जैसी ज़िंदगी ज़मीन पर है, ये कायनात में किसी जगह नहीं। कायनात में ज़मीन के अलावा ज़िंदगी किसी और जगह मौजूद नहीं। ये बात भी हमें खौफ ज़दा करती है। तो इस तरह से ये बातें हैं जो कायनात में ज़मीन पर रहते हुए हमें खौफ ज़दा करती हैं। फिर इसके बाद राइटर कहता है कि ज़िंदगी किस जगह मुमकिन है। जब वो कायनात की बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं, तो वो कायनात कहता है कि 3 हिस्सों में बटी हुई है।
टेम्परेचर बेल्ट्स पे बटी हुई है। 3 किस्म की टेम्परेचर बेल्ट्स हैं, उनमें कुछ वेरी हार्ड बेल्ट्स हैं, इस कदर गर्म, लाइफ कैन बी बर्न इन देम, जिंदगी उनमें जल जाएगी, और कुछ इस कदर ठंडी हैं कि अगर जिंदगी वहां वजूद पजीर होने की कोशिश करे तो जिंदगी फ्रोजन हो जाएगी। जिंदगी सिर्फ लाइफ कैन बी पॉसिबल ऑन सच प्लेस वेयर द टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो और 484 डिग्री एट फ़ारेनहाइट स्केल, या यहाँ दर्जा हरारत 484 फ़ारेनहाइट स्केल पर हो या एब्सोल्यूट जीरो हो, मीन वहाँ टेम्परेचर मॉडरेट होगा तो वहाँ लाइफ अपने आप को प्रोड्यूस कर सकेगी। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा सूटेबल टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर है। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।